नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ग्लोबल ई टेक पर। दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर भर्ती का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर, जो कि आज ही दिनांक 1 नवंबर 2022 को ही जारी किया है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती है वो 2022 आप लोगों के सामने दे रखी है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। उनके बाद है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। जो प्रक्रिया है फॉर्म सबमिट करने की वो ऑनलाइन होगा। उनके बाद आप लोग कहाँ से करेंगे, या तो जो ऑनलाइन पोर्टल दे रखा है RSMSSB rajasthan.gov.in पर आप करवा सकते हैं, या फिर आप लोग SSO ID से लॉगिन करके सिटीजन ऐप से जाके वहाँ से भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों अपन लोग आगे की बात करते हैं। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को आगे का नोटिफिकेशन पढ़ा देता हूँ। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो देखो आवेदन की जो परीक्षा शुल्क है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि किन किन की कितनी लगेगी। तो आवेदन एवं परीक्षा सामान्य वर्ग एवं क्रिमिनल क्षेत्र या अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग आवेदन हेतु आप लोगों की 450 रुपये फीस लगेगी। उनके बाद राजस्थान के नॉन क्रिमिनल पिछड़े वर्ग के जो या फिर अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं या आवेदन है उनके 350 रुपये लगेंगे। और समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 250 रुपये लगेंगे और 2.5 लाख से कम है उनकी आय, उनकी 250 रुपये फीस होगी। उनके बाद थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी में रिक्त पदों का जो वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार आप लोगों के सामने है। तो आप लोग नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम से। तो आने वाली हर भर्ती आप लोगों को मिल जाएगी। तो कई वैकेंसी आती हैं और आप लोगों को पता ही नहीं चलता, तो आप लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को बता देता हूँ। वेतन है वो 25,000 रुपये प्रति माह। भाई साहब बहुत होता है दोस्तों 25,000 रुपये। तो आप लोग वैकेंसी में ज़रूर इंटरेस्ट करें और अपना फॉर्म जल्द से जल्द भरवाएं। तो दोस्तों उनके बाद आप लोगों को मैं स्क्रॉल डाउन करके और दिखा देता हूँ कि आपकी जो पात्रता है वो शैक्षणिक योग्यता है, मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। BSc इन कम्युनिटी हेल्थ या फिर नर्सिंग GNM BSc होनी चाहिए, या फिर आयुर्वेदा, मतलब जो क्वालिफिकेशन दे रखी है आप लोगों के पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो नोटिफिकेशन में दे रखी है। अब थोड़ा सा अपन और स्क्रॉल डाउन करके और पढ़ लेते हैं। तो उनके बाद दोस्तों दे रखा है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता है भारत का नागरिक हो या फिर नेपाल का प्रजाजन हो या फिर भूटान का प्रजाजन हो। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पढ़ के तो सारी चीज़ें नहीं बता सकता। तो दोस्तों इनके बाद आप लोगों के सामने दे रखी है आयु। तो आवेदक है वो 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, मतलब 21वीं वर्ष में हो, और जो लास्ट है वो 40 वर्ष का वो मतलब होना चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उनके बाद जो छूट दी है उच्चतम आयु की, मतलब आप लोगों को जो छूट मिलती है वो आप लोगों के सामने है। अधिकतम आयु सीमा में मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार के जो पुरुष है या फिर महिला है, उन लोगों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, और जो महिला हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट है। और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग हैं जो कमजोर महिला है, कमजोर वर्ग की महिला हैं, उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। और जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनके लिए दोस्तों, उनके बाद जो भूतपूर्व हैं उनको 50 वर्ष परंतु क्रॉस या फिर वीर चक्र या कोई अन्य, मतलब ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों के सामने, आप लोग पढ़ भी सकते हो। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को वीडियो लंबा। परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है वो है दोस्तों 8 नवंबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 को मतलब रात्रि 12 बजे तक रहेगी। और उनके बाद जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है उनको मतलब जो वेबसाइट पर भरे जाएंगे। शुल्क भी आप लोगों को जो लास्ट डेट दे रखी है फॉर्म की उसी टाइम करवाना है। तो आप लोग देरी ना करो, जब फॉर्म स्टार्ट हो तभी भरवा देना। और उनके बाद परीक्षा आयोजन है वो आप लोगों के फरवरी माह में 2023 में होगी, आवंटित की जाएगी।
और वो सारी चीज़ें हैं। प्रवेश पत्र है वो आप लोगों को SSO या ईमेल पर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग मोबाइल नंबर से भेज सकते हैं OTP, या फिर जो भी है मतलब XYZ जो भी है आप लोगों को मिल जाएगा। उनके बाद आप लोगों के सामने दे रखी है जो नियुक्ति की अयोग्यताएं, मतलब जिस प्रकार करेंगे वो सामने आप लोगों को, आप लोग पढ़ लेना। आवेदन कैसे करें वो सारी चीज़ मैंने आप वो करेंगे ई मित्र वाले, या फिर आप जहाँ से भी करोगे वैसे वैसे फॉर्म भर लेना। उनके बाद ये फ़ोटो साइज है ये आप लोगों के, तो ये सारी चीज़ें अपने आप वो करेंगे, तो आप लोगों को इनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ और क्या क्या बातें रही हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा और देखो, जो आप लोग यदि संशोधन करवाओगे, यदि आप लोगों का फॉर्म भरा है तो वो 7 दिवस के भीतर ही आप लोगों को करवाना है, और फीस भी वो 300 रुपये लगेगी अलग से। तो आप लोग ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म सबमिट करवाएं। उनके बाद थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूं, जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जो सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश है वो दिनांक 9/9/2015 के अनुसार होना चाहिए। तो आप लोगों के सामने है, तो मैं स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को और भी जानकारी दे देता हूँ। फिर है आवेदन में गलती या सूचना प्रस्तुत करने वो सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को गलती नहीं करनी है दोस्तों। उनके बाद स्वास्थ्य पदों पर जो भर्ती हेतु परीक्षा स्कीम वो पाठ्यक्रम आप लोगों के सामने है। जो परीक्षा की स्कीम है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जो परीक्षा का आयोजन हुआ ऑफलाइन करवाया जाएगा, और प्रश्न पत्र का जो समय है वो 1-1.5 घंटा मिलेगा, यानी कि 90 मिनट, और बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। उनके बाद प्रश्नों की जो संख्या है वो 100 रहेगी। सभी प्रश्न अंक सामने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। गलत जवाब का 1/4 मार्क काटा जाएगा, मतलब पाव नंबर काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, सीधी सी बात ये है। तो आप लोगों को जितने आ रहे हैं उतना ही करना है। उनके बाद आप लोगों के सामने सिलेबस दे रखा है, तो टॉपिक दे रखा है जनरल अवेयरनेस, बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडीज, और बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मतलब सिलेबस में है। उनके बाद है चाइल्ड हेल्थ, उनके बाद फैमिली प्लानिंग एंड जो एडोलिसेंट हेल्थ, और उनके बाद है मटेरियल हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सिलेबस में है, तो मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ। कम्युनिकेबल डिजीज, ये मटेरियल हेल्थ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सिलेबस में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो आप लोग जो GNM या BSc नर्सिंग कर रखी है वो सारे लोग इनके बारे में जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को बता देता हूँ। न्यूट्रिशन, ये नीचे वाला सिलेबस देख लो, और उनके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को मैं और दिखा देता हूँ जितना भी सिलेबस है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने पूरा सिलेबस है, स्किल बेस्ड है, तो आप लोग पढ़ लेना पूरा नोटिफिकेशन। और मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ा हो, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन घंटे को भी प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना टाइम दिया वीडियो देखने के।